तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी नहूम का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1-3 से अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 और 6 से 7 तक। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घबराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काट में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहीं से ले आऊं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वे अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। देखो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई और देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा, तो मैं न्याय के पक्ष में मैदान में उतरूंगा। मैं अपने विरोधियों को बदला चुकाऊंगा और अपने वैरियों का प्रतिकार करूंगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा
और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, ये कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।